परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। आज के इस पावन सत्संग में आप सभी का हृदय से स्वागत है। जो यहां बैठे हैं, जो इस क्षण इस वाणी को सुन रहे हैं, समझिए कि यह कोई संयोग नहीं है। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि जब शिष्य तैयार होता है तो सतगुरु उसे खींच लेते हैं। आप यहां आए हैं, इसका अर्थ है कि भीतर कहीं न कहीं एक प्यास जाग उठी है, एक तड़प है, एक बेचैनी है जो संसार की किसी भी वस्तु से शांत नहीं हो रही। और यही तड़प, यही बेचैनी साधक की सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि जिसे प्यास नहीं लगी वह कुएं तक जाता ही नहीं, और जो कुएं तक नहीं पहुंचा वह अमृत कैसे पाएगा। आज हम बात करेंगे उस विषय की जो शायद हर मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, और वह प्रश्न है कि आत्मा की खुराक क्या है। हम शरीर को खाना देते हैं, मन को मनोरंजन देते हैं, बुद्धि को ज्ञान देते हैं, लेकिन आत्मा को हम क्या देते हैं? क्या हमने कभी रुककर यह सोचा है कि जो चीज हमारे भीतर सबसे गहरी है, सबसे सूक्ष्म है, सबसे वास्तविक है, उसकी भूख कैसे मिटेगी? गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी इसी प्रश्न का उत्तर लेकर इस धरती पर आए हैं, और वह उत्तर है सत्संग, साधना और ब्रह्म ज्ञान। सत्संग का अर्थ केवल इकट्ठा बैठकर भजन सुनना नहीं है। सत्संग का गहरा अर्थ है सत्य के साथ संग। और सत्य क्या है? वह परमात्मा है, वह ब्रह्म है, वह चेतना है जो सब में व्याप्त है। जब हम किसी ऐसे महापुरुष के निकट बैठते हैं जिसने उस सत्य को स्वयं जाना है, जिसकी आत्मा उस परम प्रकाश में विलीन हो चुकी है, तब उस संग से हमारे भीतर भी कुछ जागता है। जैसे एक बुझी हुई मोमबत्ती जलती मोमबत्ती के पास आती है तो बिना किसी प्रयास के जल उठती है, ठीक वैसे ही सतगुरु के संग में साधक की चेतना जागृत होने लगती है। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी यही कार्य करते हैं। वे केवल उपदेश नहीं देते, वे स्वयं एक ज्योति हैं जो अनगिनत ज्योतियां जला रही है। कबीरदास जी ने कहा था, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। सतगुरु की महिमा को शब्दों में बांधना संभव नहीं है, लेकिन जो उनके चरणों में आ गया, जिसने उनका दिया हुआ ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर लिया, उसके लिए यह महिमा अनुभव की बात बन जाती है, शब्दों की नहीं। श्री आशुतोष महाराज जी का यह स्पष्ट संदेश है कि ईश्वर को जाना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। यह केवल कल्पना की बात नहीं है, यह विज्ञान है, यह प्रत्यक्ष अनुभव है। और जब तक यह अनुभव नहीं होता तब तक आत्मा भटकती रहती है। जरा सोचिए, हम सब अपने जीवन में क्या खोज रहे हैं? सुख खोज रहे हैं, शांति खोज रहे हैं, प्रेम खोज रहे हैं, और हम इन्हें खोज रहे हैं बाहर, धन में, पद में, संबंधों में, यश में। लेकिन क्या हमें मिला? क्षणिक सुख मिला जो आया और चला गया। थोड़ी देर की शांति मिली जो किसी घटना से टूट गई। थोड़ा प्रेम मिला जो समय के साथ बदल गया। हर बार हाथ खाली रहे, हर बार लगा कि थोड़ा और मिले तो शायद तृप्ति होगी, लेकिन तृप्ति नहीं हुई, क्योंकि जो हम बाहर खोज रहे हैं वह भीतर है। जो हम दूसरों में ढूंढ रहे हैं वह हमारी अपनी आत्मा में है, और इस भीतर की यात्रा का मार्ग केवल एक जागृत सतगुरु दिखा सकता है। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी इसीलिए बार बार कहते हैं कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। यह शरीर मिला है, यह अवसर मिला है कि तुम परमात्मा को जान सको। पशु भी खाते हैं, सोते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, लेकिन आत्म जिज्ञासा केवल मनुष्य को मिली है। केवल मनुष्य यह प्रश्न पूछ सकता है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। और यह प्रश्न जब उठता है तब समझो साधक का जन्म हुआ, तब समझो कि परमात्मा ने उसे बुलाया है। और जब परमात्मा बुलाता है तो सतगुरु का द्वार खुलता है। अब प्रश्न यह है कि साधक की आत्मा की खुराक क्या है? गुरुदेव के अनुसार, और यह उनकी वाणी है, उनका जीवन भर का अनुभव है, आत्मा की पहली और सबसे महत्वपूर्ण खुराक है ब्रह्मज्ञान। ब्रह्मज्ञान अर्थात उस दिव्य प्रकाश और दिव्य नाद का प्रत्यक्ष अनुभव जो हर मनुष्य के भीतर विद्यमान है। हमारे शास्त्र कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तत्वमसि, वह तुम हो। लेकिन यह केवल शब्द नहीं है, यह अनुभव की बात है। जब गुरुदेव किसी साधक को ब्रह्मज्ञान देते हैं तो वे उसे यह बताते नहीं, वे उसे यह दिखाते हैं, भीतर की आंख खोल देते हैं,
और जब भीतर की आंख खुलती है तो जो दिखता है उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, वह केवल अनुभव है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं जागता, और बिना राम की कृपा के अर्थात बिना सतगुरु की कृपा के वह सत्संग भी सुलभ नहीं होता। यह एक चक्र है। कृपा से सत्संग मिलता है, सत्संग से विवेक जागता है, विवेक से वैराग्य आता है, वैराग्य से साधना गहरी होती है, और साधना से परमात्मा का साक्षात होता है। यह पूरी यात्रा गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के मार्गदर्शन में संभव है, और यह केवल सिद्धांत की बात नहीं है। उनके लाखों शिष्य इसके जीवंत प्रमाण हैं जो आज इस धरती पर चल रहे हैं। आत्मा की दूसरी खुराक है नियमित साधना। जैसे शरीर को प्रतिदिन भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को प्रतिदिन साधना चाहिए। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद उसका अभ्यास, उस दिव्य प्रकाश और नाद में प्रतिदिन डूबना, यह साधक का सबसे पहला कर्तव्य है। क्योंकि जैसे एक बीज बोने के बाद उसे पानी और धूप चाहिए, तभी वह वृक्ष बनता है, वैसे ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद साधना उसे पोषण देती है। जो साधक नियमित साधना करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे एक परिवर्तन आता है। क्रोध कम होता है, लोभ कम होता है, भय कम होता है। मन में एक स्थिरता आती है जो संसार की हलचल से नहीं डोलती, और यह स्थिरता, यह आत्मिक बल किसी और साधन से नहीं आता। कई लोग पूछते हैं, गुरुदेव, साधना में मन नहीं लगता, विचार आते हैं, बेचैनी होती है, नींद आ जाती है। गुरुदेव इस पर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यह स्वाभाविक है। मन को बाहर की आदत है, भीतर जाना उसे नहीं आता। लेकिन जैसे एक बच्चा पहली बार चलना सीखता है, गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, और एक दिन दौड़ने लगता है, वैसे ही साधक भी धीरे धीरे मन को साधता है। निरंतरता सबसे बड़ा साधन है। हर दिन बैठो, हर दिन प्रयास करो, और एक दिन वह क्षण आता है जब सब कुछ शांत हो जाता है, भीतर का आकाश खुलता है, वह दिव्य प्रकाश प्रकट होता है, और उस क्षण की तुलना संसार की किसी भी उपलब्धि से नहीं हो सकती। गुरु नानक देव जी ने गुरबाणी में कहा, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। हे मन, तू प्रकाश स्वरूप है, अपने मूल को पहचान। यही गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का संदेश है। तुम पापी नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम प्रकाश हो, तुम चेतना हो, तुम ब्रह्म हो। बस यह भूल हुई है, और इस भूल को मिटाने के लिए सद्गुरु आते हैं। जब वे किसी के जीवन में प्रवेश करते हैं तो वे केवल मैं गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का स्वरूप कहा गया है। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। और यह महज एक श्लोक नहीं है, यह उन लोगों की घोषणा है जिन्होंने गुरु की कृपा से परमात्मा को जाना। गुरु साक्षात परब्रह्म है, क्योंकि जो परब्रह्म को जानता है वह परब्रह्म हो जाता है, और श्री आशुतोष महाराज जी उस अवस्था में स्थित हैं। गुरु भक्ति में एक गहरी बात है जो बहुत लोग नहीं समझते। वह यह है कि गुरु पर श्रद्धा केवल भावना नहीं है, वह एक साधन है। जब शिष्य का मन गुरु में लगता है, जब वह उनके विषय में सोचता है, उनके वचनों को याद करता है, उनकी दी हुई साधना करता है, तो उसका मन धीरे धीरे परमात्मा की ओर मुड़ता है, क्योंकि गुरु स्वयं परमात्मा का द्वार हैं। जब हम गुरु से जुड़ते हैं तो हम अनजाने में परमात्मा से जुड़ जाते हैं, और यह जुड़ाव, यह आत्मिक संबंध किसी भी बाहरी संबंध से अधिक गहरा, अधिक स्थायी और अधिक पोषण देने वाला है। मीराबाई ने अपने प्रभु से कहा था, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों न कोई। यह समर्पण की पराकाष्ठा है, और जो साधक इस स्तर के समर्पण तक पहुंचता है, उसके लिए गुरु का सानिध्य, गुरु का स्मरण, गुरु की वाणी, यही उसकी श्वास बन जाती है। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्यों में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने बताया है कि जब से उन्होंने गुरुदेव का आश्रय लिया, उनके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आया। जो समस्याएं पहाड़ जैसी लगती थीं, वे छोटी हो गईं। जो भय सताता था, वह कम हो गया। जो मन कभी शांत नहीं होता था, वह धीरे धीरे ठहरने लगा। यह कोई बस अपने भीतर एक यात्रा शुरू करनी है। संसार में रहो, अपने कर्तव्य निभाओ, परिवार की देखभाल करो, लेकिन साथ साथ प्रतिदिन कुछ समय भीतर जाओ, ब्रह्मज्ञान का अभ्यास करो,
सत्संग करो। गीता में भगवान कृष्ण ने भी यही कहा, योग कर्म सुकौशलम, कर्म में दक्षता ही योग है। जब साधना जीवन में उतरती है तो कर्म भी बेहतर होने लगते हैं। निर्णय क्षमता बढ़ती है, धैर्य बढ़ता है, संबंधों में मधुरता आती है। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की स्थापना इसी उद्देश्य से की कि इस ब्रह्म ज्ञान को, इस दिव्य विज्ञान को जन जन तक पहुंचाया जाए। यह कोई संप्रदाय नहीं है, यह कोई धर्म नहीं है, यह आत्मा का विज्ञान है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आते हैं, क्योंकि आत्मा का कोई धर्म नहीं होता। परमात्मा किसी एक धर्म का नहीं है, और जो सद्गुरु सचमुच जागृत हैं वे सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। गुरुदेव का यह विशाल हृदय, यह समदर्शिता उनकी महानता का एक और प्रमाण है। कबीर साहिब ने कहा, गुरु बिन ज्ञान न होए, गुरु बिन मिलय न राम, गुरु बिन लखई न सत्य को, गुरु बिन मिटई न भ्रम। इन 4 पंक्तियों में पूरी आध्यात्मिकता समाई हुई है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, राम नहीं मिलते, सत्य नहीं दिखता और भ्रम नहीं मिटता। यह केवल कविता नहीं है, यह उन महापुरुषों का अनुभव है जिन्होंने स्वयं इस मार्ग पर चलकर देखा, और यही अनुभव आज श्री आशुतोष महाराज जी के माध्यम से लाखों लोगों को मिल रहा है। उनके शिष्य कहते हैं, जब से गुरुदेव मिले जिंदगी बदल गई। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं, यह जीवंत अनुभव है। एक और गहरी बात है जो साधकों को समझनी चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि परमात्मा बहुत दूर है, आकाश में है, किसी पवित्र स्थान में है, किसी मंदिर में है। लेकिन गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी बार बार कहते हैं, परमात्मा तुमसे दूर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यह तुलसीदास जी की वाणी है। जीव ईश्वर का ही अंश है, वह नाश रहित है। जब हम यह जान लेते हैं, न केवल बुद्धि से बल्कि अनुभव से, तो जीवन का पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। दुख नहीं रहता, वह एक पाठ बन जाता है। मृत्यु का भय मिट जाता है, क्योंकि जब तुम जान लो कि तुम आत्मा हो तो मृत्यु शरीर की है, तुम्हारी नहीं। और यह जानना, यह अनुभव करना, यही मोक्ष है, यही मुक्ति है। आज के इस भाग दौड़ भरे जीवन में, जहां हर तरफ शोर है, हर तरफ प्रतिस्पर्धा है, हर तरफ तनाव है, मनुष्य को सबसे अधिक आवश्यकता है भीतर की शांति की। और यह शांति कोई बाहरी उपाय नहीं दे सकता। दवाइयां थोड़ी देर के लिए राहत देती हैं, मनोरंजन थोड़ी देर के लिए भटकाता है, धन थोड़ी देर के लिए सुरक्षा का भाव देता है, लेकिन भीतर की वह गहरी शांति जो किसी परिस्थिति से नहीं डोलती, वह केवल आत्म साक्षात्कार से आती है। और आत्म साक्षात्कार का मार्ग है सतगुरु की शरण। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी इस मार्ग पर जो भी आता है उसे अपनी करुणा से भर देते हैं। उनकी कृपा किसी के लिए बंद नहीं है, केवल श्रद्धा चाहिए, केवल जिज्ञासा चाहिए। सूरदास जी ने लिखा, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरा मन कहीं और सुख नहीं पाता। यह वाणी हर उस मनुष्य की व्यथा है जिसने संसार में सुख खोजा और नहीं पाया। और यह व्यथा जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचती है तब एक पुकार उठती है, और उस पुकार को सतगुरु सुनते हैं। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, जब कोई सच्चे मन से बुलाता है तो मैं अवश्य पहुंचता हूं। यह उनकी करुणा है, यह उनका वचन है। और वे कहते हैं कि यह करुणा उनकी नहीं है, यह उस परमात्मा की करुणा है जो उनके माध्यम से बह रही है। आज के इस सत्संग में हम यह समझें कि साधक का जीवन कोई कठिन जीवन नहीं है, बल्कि साधक का जीवन सबसे सरल जीवन है, क्योंकि उसे पता है कि चलना कहाँ है। जिसे मार्ग पता है उसे भटकना नहीं पड़ता, जिसे गुरु मिल गए उसे अकेले चलना नहीं पड़ता, और जिसे ब्रह्म ज्ञान मिल गया उसके हाथ में एक दीपक है जो रात के अंधेरे में भी उसका मार्ग प्रकाशित करता है। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी यही दीपक देते हैं। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही आत्मा की खुराक है। और यह खुराक जिसे मिल जाए वह कभी भूखा नहीं रहता। तो आइए इस क्षण एक संकल्प लें, अपने जीवन में नियमित सत्संग को स्थान दें, प्रतिदिन की साधना को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के वचनों को अपने जीवन में उतारें। और यदि अभी तक ब्रह्म ज्ञान नहीं लिया है तो देर न करें, क्योंकि यह जीवन क्षणभंगुर है, यह समय बहुत मूल्यवान है। जो पल गया वह फिर नहीं आता, लेकिन जो इस पल जाग गया उसके लिए हर पल नया है, हर पल प्रकाशमय है, हर पल परमात्मा का है।
गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय हो। सत्य की जय हो।